प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पता है, आप रविवार को संडे में चर्च में आप बाइबल के परमेश्वर की आराधना नहीं करते। आप रविवार को संडे के दिन चर्च में बाइबल के परमेश्वर के वचन नहीं सुन कर आते, तो किसकी आराधना करते हो आप? किसके वचन सुन कर आते हो? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार एक ऐसी घटना हो गई, और घटना बाइबल की है। और मिलाप वाले तंबू में मूसा थे, और वहाँ पर मूसा के बड़े भाई हारून, जो कि प्रधान याजक बनाए गए थे, वो भी थे। और जो हारून थे, उनके दो बेटे नादाब और अबीहू, वो भी दोनों वहीं पर थे। अब उन लोगों ने क्या किया, जो धूप पात्र था वो अपने हाथों में लिया, पराई आग डाली, पराया धूप डाला, और वो परमेश्वर की पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए जब मिलाप वाले तंबू में घुसे, तो पराए धूप के कारण, पराई आग के कारण वो दोनों वहीं पर मार दिए गए। अब ऐसी जगह पर मार दिए गए जो मिलाप वाला तंबू था, पवित्र स्थान था, और वहीं पर मूसा भी खड़े हुए थे, और वहीं पर हारून भी थे, और परमेश्वर की आग आई और इन दोनों को जला दिया। अभी देखो, बात पढ़ने में सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन उसी जगह पर हारून थे जिनके दोनों बेटे अपनी निगाहों के सामने आग से जलकर मर गए। तो मालूम है मूसा ने क्या किया? मूसा ने तुरंत ऐसी परिस्थिति में हारून से बात की, ए हारून, रोना मत, हारून दुखी मत होना, क्योंकि तेरे सर के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल है, कुछ भी मत करना। ये दोनों वहीं पर मार दिए गए। कारण क्या था? परमेश्वर के विरोध में गुनाह, परमेश्वर के विरोध में पाप, जो परमेश्वर ने नहीं कहा था ऐसी आग जलाना, ऐसा धूप वहाँ पर करना। इसके कारण ये दोनों वहाँ पर मार दिए। एक याजक और थे जिनका नाम था एली, और एली के भी दो बेटे थे, होफनी और फिनहास। ये दोनों एली के बेटे थे। ये दोनों बेटे भी ऐसा ही करते थे, कुकर्म करते थे। जो स्त्रियां वहाँ पर आती थी उनके साथ ये लोग कुकर्म करते थे, और इन दोनों का जीवन सही नहीं था। एली ने उनको डांटा भी, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर चाहते उस तरह से इन लोगों को नहीं डांटा गया, और वो लोग बिगड़ते गए। और मालूम है, एक दिन युद्ध हुआ, और ये दोनों इसी कारण, अपने पाप के कारण मार दिए गए। इतना ही नहीं, उनके मरने से पहले परमेश्वर ने भविष्यवाणी भी कहलाई कि एली, तू मेरे से ज़्यादा अपने दोनों बेटों की इज्जत करता है, इसलिए तू भी मरेगा और तेरे दोनों बेटे भी मरेंगे। और ऐसा ही हुआ, दोनों बेटे भी मर गए, और ये एली भी उनकी खबर सुनकर वो भी तुरंत गिरकर वो मर गए। तो ऐसी एक घटना हो गई कि परमेश्वर के विरोध में जाने के कारण एली, प्रधान याजक और उनके दोनों बेटे वो मार दिए गए। जब नए नियम में आते हैं तो अनान्या और शफीरा, ये शुरुआत की मंडली थी, और शुरुआत की मंडली के लोग इतने जोश में थे कि वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और मालूम है वो लोग क्या करते थे? अपनी ज़मीन जायदाद बेच देते थे, और प्रेरितों के कदमों में आके सारे पैसे रख देते थे। एक भी पैसा अपने पास नहीं रखता था, और सब कुछ प्रेरित, पतरस, यूहन्ना, उनको ये सब कुछ दे देते थे। और ये लोग अपनी मर्जी से, मतलब जैसे पवित्र आत्मा इनको अगुवाई देते थे, वैसे इनका इस्तेमाल करते थे। और सभी लोग खुश थे, सभी लोग साथ रहते थे, साथ खाते थे, सब कुछ साथ में तक। तो उस वक्त वहाँ पर अनान्या, शफीरा भी थे। अब इन लोगों ने देखा कि लोग तो अपनी ज़मीन, घर बेच कर यहाँ पर आ जाते, और प्रेरितों के कदमों में सब कुछ रखते थे। हमारे पास भी तो ज़मीन है, लेकिन हमने तो अभी तक ज़मीन बेची नहीं। हमारे पास भी ज़मीन है, और हमने तो अभी तक ज़मीन बेची नहीं। लोगों को कैसा लगेगा कि ये लोग नहीं बेच रहे, नहीं दे रहे?
अभी हालांकि ऐसी कोई परमेश्वर की ओर से आज्ञा नहीं थी, ऐसा करना जरूरी भी नहीं था, लेकिन इन लोगों ने सोचा चलो हम भी करते। लेकिन इनके दिल में पाप था। पाप कैसा था कि हम बेचेंगे सही, देंगे भी सही, लेकिन पूरा नहीं देंगे, कुछ हमारे पास रखेंगे। ये भी पाप नहीं था अगर ये लोग बता देते, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, बताया नहीं, बस ये गलती की और झूठ बोले कि हमने इतने में ही बेची है। और पतरस ने बोला, हे अनानिया, हे सफीरा, तुम लोग किसी इंसान के सामने नहीं, पवित्र आत्मा के विरोध में झूठ बोल रहे हो। और मालूम है, पहले अनानिया मार दिए गए, उसके बाद सफीरा भी 3 घंटे के बाद वो भी मार दी गई। क्यों? परमेश्वर में विरोध में आने के कारण। इस कारण ये दोनों भी मार दिए गए। देखो, परमेश्वर हमारा सृजनहार है और सृजनहार होने के कारण वो हमारे पिता है। उन्होंने हमको मित्र कहा है। प्रभु यीशु ने बोला, मैं तुमको मित्र कहता हूँ, मैं तुम्हें दास नहीं कहता। तो वो हमारे मित्र भी है। फिर प्रभु यीशु ने कहा, मैं उत्तम चरवाहा हूँ, तो हम उनकी भेड़ है। और उत्तम चरवाहा जो होता है वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए भी वापस जाते हैं और उस भेड़ को ढूंढकर बहुत आनंद करते हैं। तो ये सारी बातें परमेश्वर की है और बाइबल में लिखा भी है। एक वचन हम पढ़ते हैं जो है यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय और उसका 11वां वचन, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तो प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए जो इरादे रखे हैं वो शांति के, वो हानि के नहीं, वो तो कुशल के हैं, ऐसा हमारे परमेश्वर कहते हैं। फिर परमेश्वर का एक वचन और पढ़ते हैं जो मत्ती उसका 11वां अध्याय उसका 28 वचन, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मतलब परमेश्वर वो तो हमें विश्राम देने वाले परमेश्वर है। वो तो हमारे कुशल की बातें करते हैं, वो तो हमारी शांति की बातें करते हैं, वो हमारी विपत्ति की बातें नहीं करते। फिर परमेश्वर एक और वादा हमसे करते हैं। हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 18वां वचन, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। मतलब परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपने पाप से डरते हो और आपको ऐसा लगता है मेरे पाप कभी भी क्षमा नहीं हो सकते, तो परमेश्वर बोलते हैं ऐसा मत सोच, मैं हूँ ना, मैं तेरे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। अरे कितने बड़े पाप किए तूने, अरे कितने ज़्यादा पाप किए, मैं हूँ ना, मैं माफ़ कर दूंगा। ऐसे परमेश्वर हमें अपने वचन से तसल्ली देते। वो हमारे पिता है, वो हमारे मित्र है, वो हमारे उत्तम चरवाहा है, वो हमारी भलाई की बात करते हैं। पर आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये परमेश्वर हमको लेने के लिए नहीं आ रहे। ये परमेश्वर जो हमारी शांति की बातें करते, हमारे कुशल की बातें करते, हमारे पाप क्षमा करने की बात करते, जो हमारे उत्तम चरवाहा है, अगर आप खो जाओ तो आपको ढूंढने के लिए निकलते, ऐसे जो परमेश्वर है, ऐसे जो मसीहा है, वो हमको लेने के लिए नहीं आ रहे। तो फिर हमको लेने के लिए कौन आ रहा है? हमको लेने के लिए जो आ रहे वो जज परमेश्वर है, न्यायाधीश परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। अब परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हम पढ़ते इब्रानी उसका 9वां अध्याय और उसका 27 और 28 वचन। यहाँ पर लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मतलब इंसान का मर जाना और उसके बाद उनका न्याय होना वो नियुक्त है। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। मत पहली बार पाप उठाने के लिए, अब दूसरी बार पाप उठाने के लिए नहीं, जो उनकी बाट जोते हैं उनको लेने के लिए, और जो परमेश्वर में नहीं है उन सभी का न्याय करने के लिए अभी हमारे प्रभु यीशु वो आ रहे। तो अभी जो आ रहे वो जज आ रहे।
अभी जो आ रहे वो न्याय करने वाले न्यायाधीश आ रहे हैं, और जो जज होते हैं वो किसी के पिता नहीं होते, जो जज होते हैं वो किसी के मित्र नहीं होते, और जो जज होते हैं वो चरवाहे नहीं होते। इसलिए बाइबल में लिखा है, हम एक वचन पढ़ते हैं मत्ती उसका 24वां अध्याय और उसका 30 वचन, जब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्रों को बड़े सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। लिखा है ना, सभी लोग छाती पीटेंगे। और ये कहाँ आ गया? क्योंकि अब मसीहा नहीं आ रहे, बचाने वाले नहीं आ रहे, माफ़ करने वाले नहीं आ रहे, पापों की क्षमा देने के लिए नहीं आ रहे, अभी तो जज बनकर आ रहे, तो सारे लोग छाती पीटेंगे। अब मैंने जो कहा कि आप रविवार को चर्च में बाइबल के परमेश्वर की आराधना करने नहीं जाते, मालूम है हर रोज़ जब आप जॉब पर जाते हो, अपने कारोबार पर जाते हो, सुबह जल्दी उठते हो, फटाफट से तैयार होते हो, ए मेरा रुमाल लाओ, ए तौलिया लाओ, ए मेरे कपड़े लाओ। क्यों? कमाई करने के लिए जाना है। और सोमवार से लेकर शनिवार आप जॉब पर जाते हो, कमाई करने के लिए निकलते हो, आप अपने बच्चों को वक्त पर तैयार करते हो, स्कूल में जाने के लिए वक्त पर भेजते हो। और मालूम है संडे को आप कैसे जाते हो? जैसे गार्डन में घूमने के लिए नहीं निकले, शांति से जा, चलो आज तो शांति है, आज तो संडे है, चर्च में जाना है। क्यों आप ऐसा करते हो? क्योंकि आप उस परमेश्वर को मानते हो जो बाइबल का नहीं है। आप उस परमेश्वर को मानते हो जिनके विरोध में जाने के कारण लोग मार दिए जाते। अगर उस परमेश्वर को मानते होते ना तो आपको अपने बॉस से ज़्यादा परमेश्वर का डर लगता, परमेश्वर की महिमा का डर लगता। और मालूम है जॉब पर चाहे आप कितने बजे जाते हो, लेकिन चर्च पे सबसे पहले आप पहुंच जाते। और मालूम है आराधना के वक्त ना ताली बजाते हो, ना हाथ उठाते हो, ना ऊंचे स्वर से एक साथ गाना गाते हो, कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, कभी वो, आपका ध्यान भी आराधना में नहीं होता। तो आप किसकी आराधना करते हो? अरे आपके चर्च में और लोग भी ऐसे, कई स्त्रियां सर के ऊपर ओढ़नी नहीं डालते, सर ढकते नहीं है। अरे कई बार तो पास्टर लोग भी आपस में एक दूसरे से इशारा करते, बातें करते। तब कौन से परमेश्वर की आराधना करते हो? जो बाइबल के परमेश्वर, जो हमको लेने के लिए परमेश्वर आने वाले, वो तो भयानक से परमेश्वर है, वो तो दंड देने वाले परमेश्वर है। क्या उनकी आराधना ऐसे की जाती है? इसका मतलब आप संडे किसी और परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाते हो। इतना ही नहीं, आप किसके वचन सुनते हो? आज भी आपके चर्च में चंगाई को लेकर प्रचार होता है, आशीष को लेकर प्रचार होता है, शांति को लेकर प्रचार होता है। क्या आपके चर्च में ऐसे प्रचार होते कि नादाब और अबीहू की तरह मार दिए जाओगे? क्या आपके चर्च में ये सिखाया जाता है कि प्रभु यीशु की तरह सारे चाल चलन में पवित्र बनो? क्या आपके चर्च में ये सिखाया जाता है कि परमेश्वर का रास्ता बहुत तंग है, बहुत सकरा है, नैरो है, उस पर बहुत कम लोग चलते हैं, लेकिन चौड़ा रास्ता उस पर जाने वाले बहुत सारे? क्या आपके चर्च में ये सिखाया जाता है कि अपना क्रूस रोज उठाओ, अपनी मौत को अपने हाथ में लेकर चलो? क्या कि भी आपको ये सिखाया आपके चर्च में, लेकिन आपका सताव होगा और हो सकता है आपको मार दिया जाए? क्या ये सिखाया जाता है? क्या आपके चर्च में ये सिखाया जाता है कि मसीह पर चलने का रास्ता वो तो कांटों से भरा हुआ है? क्या आपके चर्च में ये सिखाया जाता है कि आपकी करने के अनुसार बदला मिलेगा? क्या आपके चर्च में ये सिखाया जाता है कि पश्चाताप नहीं करोगे, पाप से नहीं फिरोगे, मन नहीं फिराओगे तो नरक में जाओगे, मार दिए जाओगे? अगर ये सारी बातें नहीं सिखाई जाती तो समझ लो आप चर्च में मूर्ति पूजा कर रहे हो, आप किसी ऐसे परमेश्वर को मान रहे हो जो बाइबल के परमेश्वर नहीं है। आत्मा से सच्चाई से आराधना करो, सच्चे वचन सुनो ताकि बचाए जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।